यही है वो चोरनी। अरे भाई लोग आओ आओ इधर। अभी थोड़ी देर पहले मेरा शॉपिंग बैग लेके भागी है ये। चोरनी है ये तो पक्का चोरनी है। देखो देखो डायमंड रिंग हाथ में पहनी है। देखो ये बुढ़िया कहाँ से लाई ये सब? मेरी है ये। अरे झूठ बोलती है ये, और न जाने कहाँ से चुरा के लाई होगी इसने। मैं चोर हूँ? पागल हो तुम लोग? बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा, बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत प्रॉपर्टी है। चोर नहीं, ये तो कोई पागल दिखती है, पागल। अरे पागल वागल कुछ नहीं है, सब ड्रामा है ड्रामा। एक बार ना पुलिस स्टेशन जाएंगे तो सबके सब एक्टिंग निकल जाएगा इसका, समझे? अरे पकड़ो पकड़ो उसे, अरे भागने के बाद पकड़ो पकड़ो। एक अनजान बूढ़ी औरत का यूं अचानक सड़कों पे मिलना। कौन थी ये औरत? कहां से आई थी? क्या ये पागल थी, खतरनाक थी, चोर थी? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। ऐसे में उसके पास एक बेहद महंगी अंगूठी का मिलना, जाहिर है लोगों ने उसे चोर ही समझा। लेकिन जिंदगी में अक्सर जो दिखता है वैसा होता नहीं। क्या ये औरत वाकई में पागल या चोर थी, या किसी ने उसे इस कदर मजबूर कर दिया था कि उसकी हालत यूं बद से बदतर हो चुकी थी? What? जीपी के शेयर्स में 5% की बढ़ोतरी है। वेरी गुड, तो इन्वेस्ट कीजिए उसमें। राइट। शुक्ला जी, कितनी बार कहा है आपसे, मेरे पैसे हैं, मैं जानती हूं कहां और कैसे इन्वेस्ट करने। वो तो मेरी तबीयत खराब है, नहीं तो इस वक्त तो मैं ऑफिस में होती। राइट, बाय। इतने साल हो गए इन्हें ऑफिस में, पता नहीं कब सीखेंगे ये लोग। आपका बेटा भी तो नहीं सीखा अभी तक। महेश की तो तुम बात ही ना करो तो अच्छा है। बहू, तुमसे शादी करने के अलावा कोई सही काम नहीं किया है उसने आज तक। पता नहीं ये लड़का कब बड़ा होगा। बहू, बिजनेस में उसका ध्यान नहीं है। बहू, तुम अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में बिजी हो। मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कब तक मैं अकेली ये सब? माँ, मेरे पास ना एक आइडिया है इन्हें ट्रैक पे लाने का। माँ, माँ, महेश, महेश। माँ, क्या हुआ माँ को? लगता है माँ को पैनिक अटैक फिर से आया है। माँ, मैं मेडिसिन लाती हूँ। माँ, माँ, जल्दी देखो। पानी दो, खोलो माँ, दवाई। आराम से माँ, आराम से उठो, उठो माँ, उठो माँ, माँ उठिए, आराम से आराम से। मुझे लगता है हमें माँ को साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। माँ को बाहर बाहर ये दौरे आ रहे हैं। मैं किसी हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगी। तू डॉक्टर है ना बहू, तू ही मुझे ठीक कर दे। पागल हो जाऊंगी, सर फट रहा, कुछ करो ये थी। पागल हो जाऊंगी, मेरा सर फट रहा है, कुछ करो। बहू, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। जैसे डॉक्टर बोलेंगे कि आप बिल्कुल ठीक हो, हम आपको तुरंत घर ले जाएंगे।
नर्स, माँ का ख्याल रखना और कोई भी बात हो तो मुझे कॉल करना, ठीक है? माँ, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना और बिल्कुल फिक्र मत करना। आप देखना, बस 1 महीने में आप पहले के जैसे दौड़ भाग करने लग जाओगी। बहू, तुम वो पेपर्स लाई हो? हाँ माँ। दे दे मुझे। आराम से। बस। बस। बहू, अब तुम अपनी समझदारी से कंपनी का अकाउंट यूज कर सकती हो। मैंने ये जिम्मेदारी तुम्हें दी है, महेश को नहीं। 3 महीने हो गए, एक बार भी मुझे देखने के लिए नहीं आया। ऐसी बात नहीं है माँ। रहने दो बहू, तुम हमेशा उसकी गलतियां छुपाती हो। माँ हूं उसकी, अच्छी तरह जानती हूँ उसे। ये सर दर्द भी कम नहीं होता, आजकल कुछ याद भी नहीं रहता। तुम डॉक्टर हो बहू, तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर। हाँ माँ, मैंने डॉक्टर से बात की थी। आपकी जो दवाइयाँ हैं वो बिल्कुल। दवाई खा खा कर ही कमजोर हो गई हूँ मैं, नहीं खानी मुझे दवाई। देख मेरी हालत। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, सब आपका वहम है। मैंने खुद चेक किया है, सारी दवाइयाँ बिल्कुल सही हैं। हाँ। नहीं नहीं, मुझे ये इंजेक्शन मत लगाइए, इसे लगाने से मुझे कुछ हो जाता है डॉक्टर साहब। देखिए, अगर आपको ठीक होना है तो आपको इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप अपने परिवार से नहीं मिल पाएंगे। मेरे बेटे और बहू को बुला दीजिए, हम उनके आते ही मैं ये इंजेक्शन लगा लूंगी। हाँ हाँ डॉक्टर। नहीं नहीं डॉक्टर प्लीज, नहीं मुझे ये दवाई नहीं लगानी है मुझे। नहीं 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 प्लीज डॉक्टर साहब, नहीं प्लीज डॉक्टर साहब, नहीं। और इनका ध्यान रखना। मैं आपको बहुत सारे पैसे दे दूंगी, मेरे बेटे और बहू से मेरी बात करवा दीजिए। ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, मार डालेंगे मुझे अपने घर जाना। को फीवर इनका चेक करो, बीपी वगैरह सब चेक करना है, ठीक है? मुझे आवाज यहीं से आ रही है, सबको लेकर जल्दी आओ। आज की ताजा खबर, एक पागल औरत पागल खाने से फरार। मैं पूछती हूँ, आखिर कौन है इस बात का जिम्मेदार? वो डॉक्टर जो एक मरीज की गुहार को अनसुनी कर देता है, या फिर वो नर्स जो एक मरीज को लापरवाही से अकेला छोड़कर चली जाती है? काफी आम बात है ये, है ना? कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने लाचार और बूढ़े माँ बाप को यूं अस्पतालों में छोड़कर चले जाते हैं। कई बच्चे तो वापस उन्हें देखने तक नहीं आते, हालचाल पूछने तक नहीं आते। न डॉक्टर की सहायता, न परिवार का सहारा।
अब ऐसे हालातों में सविता जैसे पेशेंट्स यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करेंगे। चलो भैया जल्दी चलो। कहाँ जाना है मैडम आपको? घर जाना है, घर चलो। अरे घर जाने के लिए आपके पास पैसे हैं कि नहीं? पैसे तो नहीं है लेकिन चलो भैया। पैसे नहीं थे तो गाड़ी में मेरी बैठे क्यों? कैब क्यों रुकवाया? चलो उतरो, उतरो मेरी गाड़ी से। ये तो नॉन एसी कैब है। माँ वो एसी का आपको बुलाने में टाइम लग जाता है। तो लगने देते टाइम, जब तक कार गैराज में है मुझे कैब से ही तो काम चलाना है। और इतनी गर्मी में मैं नॉन एसी कैब से जाऊंगी? कब अकल आएगी तुम्हें? माँ टाइम नहीं था, अभी के लिए आप एडजस्ट कर लीजिए माँ। कौन हो आप? मेरी गाड़ी में कैसे घुसी? आपके कार का डोर बंद नहीं था। बंद नहीं था मतलब? तुम किसी की भी गाड़ी में घुस जाओगी? नहीं, मुझे नींद आ रही थी, सोने के लिए मेरे पास जगह नहीं थी। प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज प्लीज। ठीक है ठीक है, अब शांत हो जाइए। वो मेरे बेटे से बात करवा दीजिए। हाँ, वो मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे मेरा घर नहीं मिल रहा, वो फोन करते ही आ जाएगा। ठीक ठीक है। क्या हुआ? क्या कर रही हैं आप? यही है वो चोरनी। अरे भाई लोग आओ आओ इधर। अभी थोड़ी देर पहले मेरा शॉपिंग बैग लेके भागी है ये। देखो देखो डायमंड रिंग हाथ में पहनी है, देखो। ए बुढ़िया, कहाँ से लाई ये सब? मेरी है ये। अरे झूठ बोलती है ये, और न जाने कहाँ से चुरा के लाई होगी इसने। मैं चोर हूँ? पागल हो तुम लोग? बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा, बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत प्रॉपर्टी है। चोर नहीं, ये तो कोई पागल दिखती है, पागल। अरे पागल वागल कुछ नहीं है, सब ड्रामा है ड्रामा। एक बार ना पुलिस स्टेशन जाएंगे तो सबके सब एक्टिंग निकल जाएगा इसका, समझे? अरे पकड़ो पकड़ो उसे, अरे भागने के बाद पकड़ो पकड़ो। किसी की हाँ बोलो माथुर, क्या हुआ? सर ये पागल लेडीज है, चोरी करते हुए पकड़ी गई है। अच्छा, चोरी करते हुए पकड़ी गई जी। कुछ मिला इसके पास? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला। हाँ बोल, कहाँ चोरी किया तूने? प्लीज करेक्ट योर टोन इंस्पेक्टर। आर यू इंट्रोगेटिंग मी और अरेस्टिंग मी? इन एनी केस आई नीड अ वुमेन कांस्टेबल टू बी प्रेजेंट। इजंट दैट द लॉ? मुझे अपने घर जाना है, एंड सिंस यू आर अ पुलिस, ये आपकी ड्यूटी बनती है मुझे हेल्प करना। मुझे मेरे बेटे का नंबर याद नहीं तो मैं खुद उससे कॉल कर देती। हाँ माता जी बैठिए आप। हाँ, पर आपने जो चोरियां की उसके? चोरी? मेरा बेटा आकर आप लोगों की सारी गलतफहमी दूर कर देगा। ठीक है, आपके घर का एड्रेस बताइए। हाँ? घर का एड्रेस? हाँ।
हाँ, स्ट्रीट नंबर 18। स्ट्रीट नंबर 18। हाँ, नहीं, 12। 12। हाँ, 13, 14, 18। एक मिनट, शांत हो जाइए माता जी। ये पानी लीजिए और आराम से सोचिए। स्ट्रीट नंबर 15, कानपुर। कानपुर? माता जी, बाय रोड भी कानपुर यहां से 4 घंटे की दूरी पर है। क्या आपको कुछ भी याद नहीं कि आप यहां तक कैसे पहुंचे? मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे प्लीज अपने घर पहुंचा दीजिए, प्लीज। माथुर, इनके लिए खाना लेके आओ। ओके सर। कल सुबह हम लोग कानपुर के लिए निकलेंगे। भाई, ये स्ट्रीट नंबर 15 कहां पर? ठीक, चल सामने। माँ जी, क्या आपको पूरा यकीन है कि आपका घर इसी एड्रेस पर था? नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई मकान नजर नहीं आ रहा। यहीं पर तो था मेरा घर, मुझे पक्का याद है। ये कौन सी बिल्डिंग है? क्या हुआ मेरे घर को? माँ जी, मैंने यहाँ के साइट मैनेजर से पूछा तो उसने मुझे बताया कि यहाँ का जो पिछला मालिक था वो ये प्रॉपर्टी सेल करके चला गया। अब यहाँ पे किसी कंपनी की बिल्डिंग बन रही है। महेश, इति, न जाने मेरे बच्चे किस हाल में होंगे। मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा, मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा किसी भी हाल में। माँ जी, आप घबराइए मत। न जाने कौन सी मजबूरी में घर भेज दिया होगा। आपको क्या उस मैनेजर ने उनका नया एड्रेस बताया? जी हाँ, उसने मुझे नया एड्रेस बताया, पर क्या? पर वो एड्रेस किसी और शहर का है। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मुझे मेरे बच्चों के पास लेकर चलिए। न जाने कौन सी अनहोनी बीती होगी उन पर जो उन्हें घर बेचना पड़ा। प्लीज मुझे वहां लेकर चलिए। आई बेग यू, प्लीज। क्या आप इन्हें जानती हैं? ये कल हमारी पुलिस स्टेशन में आए थे और फिर बहू, महेश, बहू, वो अपना घर कहाँ गया बेटा? वहां तो कोई और ही बिल्डिंग घर बेचना पड़ा। सब कुछ ठीक तो है ना? महेश कहाँ है? महेश, आप कौन हैं? बहू, मैं माँ जी। हाँ? अब माफ कीजिए माँ जी, लेकिन आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रही हैं। एक मिनट, आप वही है ना जो कुछ साल पहले हमारी गाड़ी के सामने आते आते बच गई थी? क्या मतलब है आपका? हमने आसपास के लोगों से पूछताछ की, तब हमें पता चला कि ये तो मेंटल असाइलम से भागी हुई पेशेंट है। तब हम इन्हें वापस वहीं छोड़कर आ गए थे। बहू, मैं इंस्पेक्टर साहब, वो देखिए,
वो फोटो देख रहे हैं आप? मेरी सासू माँ की। दस महीने पहले इनका देहांत हो चुका है। मैं सब समझ रही हूँ। मेरी इस हालत की जिम्मेदार तू है। मैंने तुझ पे इतना भरोसा किया, तुझे अपनी बेटी माना, बेटे से बढ़कर प्यार किया। तूने मेरे साथ ये धोखा किया। क्यों किया तूने ये धोखा? घर के लिए या पैसे के लिए? बोल बोल। मुझे नहीं लग रहा। महेश कहाँ है? महेश कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? मैं उससे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। महेश! मेरे हस्बैंड इस वक्त सिटी में नहीं है। इन्हें लेकर जाइए आप यहाँ। मैं अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है। झूठ बोल रही है ये। क्या किया? मेरे बेटे को उसे भी बेच दिया। कहाँ है महेश? महेश! ऐसा किया तू? हेलो सर, वो औरत पागल हो गई है। हर जगह उसके पोस्टर लगे हुए हैं। मेंटल असाइलम के लोग उसे ढूंढ रहे हैं। ठीक, चलो ले चलो इसे। देखिए मैडम, ऐसे शरीफ लोगों को परेशान करना बंद कीजिए। चलो। झूठ बोल रही है ये। मैंने इसे अपने बेटे समझा, बेटे से भी ज्यादा प्यार किया है इसे। वो झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है। वो झूठ बोल रही है। मैं सच बोल रही हूँ। आप मानते क्यों नहीं? वो झूठी है, झूठी है वो। बस बहुत हो गया तुम्हारा। इसके आगे एक लफ्ज भी कहा ना तो याद रखना। तुम्हारे वजह से बहुत समय वेस्ट हुआ है हमारा। बात करते हैं। हाँ माथुर, हाँ पुलिस स्टेशन ही आ रहे। मेंटल असाइलम के लोगों को बुला के रखना, हम लोग पहुंच रहे हैं वहां पर। ओके। दुख इस बात से नहीं होता कि हम धोखा खाते हैं, बल्कि तब होता है जब हमारे अपने हमें धोखा देते हैं। सविता के लिए इति सिर्फ उसकी बेटी नहीं थी, बल्कि बेटी से भी बढ़कर थी। इतना प्यार, इतना अपनापन पाने के बावजूद उसने आखिर ऐसा क्यों किया? पैसों के लिए, जायदाद के लिए? इतनी लालच, इतनी क्रूरता? अक्सर ऐसे लोग हमारे आसपास ही मिलते हैं। हो सकता है कि अभी इसी वक्त आप जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, शायद आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हो। सवाल फिर से यही उठता है कि अब सविता क्या करेगी? सविता, जो कि अब तक दवाओं के असर में थी, अब खुलेआम एक अनजान शहर की सड़कों पे भटक रही थी। ऐसे में सविता न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बन सकती थी। अब सविता के साथ क्या होने वाला था? अरे यहाँ बहुत काम है। कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है, कोई रिपोर्ट लेने वाला ही नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, आई विल लेट यू नो। ओके। तुम हो कौन और अंदर कैसे आ गई? बस एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए। वरना मैं... लेकिन तुम हो कौन? पहले आप मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, प्लीज। बोलो, क्या बोलना चाहती हो तुम? दरअसल हैग मेंटल असाइलम से भागी हुई पेशेंट मैं ही हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। अब सिर्फ आप ही एक है जो मुझे नॉर्मल प्रूव कर सकते हैं। मुझे आपके मदद की जरूरत है। आप कहना क्या चाहते हैं? ये सब मेरी बहू इति ने किया है, जो एक न्यूरो सर्जन है। उसने जबरदस्ती मुझे पागल बनाने की कोशिश की। वो रोज मुझे एक इंजेक्शन देती थी और मुझसे कहती थी कि माँ जी ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। और अचानक से मुझे चक्कर आने लग गए, मेरा सर फटने लगा। एक दिन उसने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। उसके बाद वो कभी मुझसे मिलने नहीं आई, मेरा बेटा नहीं आया। और फिर जब मैं उससे मिलने गई तो उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया।
दर बदर घूम रहे हो सब लोग, मुझे पागल समझ रहे। मैं पागल नहीं हूँ डॉक्टर, मैं पागल नहीं हूँ। सर कहाँ जा रहे हैं आप? आप पागल नहीं हैं। ये प्रूव करने के लिए मुझे कुछ मेडिकल टेस्ट करने पड़ेंगे और रिपोर्ट्स आने में कल तक का वक्त लग जाएगा। तब तक आप यहां रह सकती हैं। नर्स, इनके लिए कपड़ों का और खाने का इंतजाम करो। आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं और आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। आपको ये दवाइयां पिछले 3 साल से दी जा रही थी। अगर ये न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स किसी भी पेशेंट को जरूरत से ज्यादा मात्रा में दिए जाएं, तो इसके साइड इफेक्ट से पेशेंट पागलपन की हद तक पहुंच सकता है। अगर आप ये दवाइयां कुछ महीने और लेती रहती तो सचमुच में पागल हो जाती। इति को जब पहली बार देखा था तो लगा था कि बेटी की कमी पूरी हो गई, लेकिन बस आप किसी भी तरह मेरे नॉर्मल होने का सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए। आपका मेडिकल सर्टिफिकेट मैं पहले ही तैयार कर चुका हूं और अब हम सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे। माँ, महेश, महेश बेटा, कैसा है तू? मुझे तेरी ही चिंता हो रही थी। तू ठीक तो है ना? ये सब इति का किया कराया माँ। उसने मुझे आपसे दूर कर दिया और मुझे कभी पता भी चलने नहीं दिया कि आप कहाँ। मैं तब से आपकी तलाश कर रहा हूँ माँ। ये सब कुछ मेरी नासमझी के कारण हुआ है, सब कुछ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे कभी चौल में रहना पड़ेगा। पर आपने इन्हें ढूंढा कैसे? माँ के हर जगह पोस्टर लगे थे। तब मुझे पता चला कि मेरी माँ जिंदा है और वहाँ से मैं हैक गया। वहाँ मुझे पता चला कि आप वहाँ गए थे। वहाँ से मैंने आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाले और मुझे इस हॉस्पिटल का पता चला। बस एक उम्मीद थी कि मेरी माँ मुझे मिल जाए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी माँ मुझे मिल गई। अच्छा हुआ आप भी हमें मिल गए। आओ बैठो गाड़ी में, हम सीधा पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन जाने से कुछ नहीं होगा। इति बहुत चालाक है और जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके पास पैसा है, पावर है। लेकिन माँ, मेरे पास एक प्लान है। मेरे पास घर की डुप्लीकेट चाबियां पड़ी हैं। हम चुपके से घर के अंदर जा सकते हैं और अपने आइडेंटिटी के पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स वहां से निकाल सकते हैं। बस एक बार वो पेपर्स मिल जाएं, उसके बाद हम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। अच्छा आइडिया है, पर आपके पास चाबी आई कैसे? बीवी है मेरी, इतना तो पता ही होगा कि वो कौन सी चीज कहाँ रखती है। बस एक बार माँ हमको अपने आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी के पेपर्स मिल जाएं, उसके बाद हमारी हर खोई हुई चीज हमको वापस मिल जाएगी। अच्छा, कभी मेरी जरूरत पड़े तो एक कॉल कर दीजिएगा। आपने मेरी माँ का ख्याल रखा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। इट्स ओके, टेक केयर। माँ, महेश बेटा, इधर आओ। इति, इस बार मेरी माँ के पास आना भी मत। पिछली बार माँ को तुम्हारे भरोसे छोड़ के गया था तो तुमने मेरी माँ को मेंटल असाइलम पहुंचा दिया था, जहां से वो भाग गई थी। लेकिन इस बार इसके साथ जो भी करूंगा वो मैं करूंगा।
क्या हुआ माँ? बुरा लग रहा है? हाँ, तब बुरा नहीं लगा जब सालों तक तूने मुझे अपने बिजनेस से बाहर रखा। दारू के लिए भी मुझे अपने दोस्तों से उधारी मांगनी पड़ती थी। बस अब और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तूने ये साबित कर दिया कि तेरे साथ जो भी हुआ सही हुआ। अच्छा हुआ आज तेरे पिताजी जिंदा नहीं है। जानवर नहीं हूं मैं, मां हूं तेरी, और तू मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। कोई पछतावा नहीं है। हाँ, कोई पछतावा नहीं है। पिछली बार तो तू बच गई थी, लेकिन इस बार तेरा मैं किस्सा ही खत्म कर दूंगा। ये इस घर से तब तक बाहर नहीं निकलनी चाहिए जब तक ये पूरी तरह पागल ना हो जाए। ये जगह खेलने के लिए है, मारपीट करने के लिए नहीं। आज के बाद मेरे बेटे के आसपास भी दिखे ना तो ध्यान रखना। चलो निकलो यहाँ से। क्या हुआ बच्चा? महेश, नहीं बच्चा नहीं रोते, मेरा प्यारा बच्चा, ओ मेरा प्यारा बच्चा। मुआ। चलो हंसो 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 हंसो। ये काम करेगा ना? 10 इंजेक्शन, 5 दिन, और इसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। बस ये मरनी नहीं चाहिए। पुतली बनकर कहीं भी पड़ी रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मुझे लगा हम फंस ही जाएंगे, पर अरे अब कोई दिक्कत नहीं, अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। अब तो बस मुझे हमारी मलेशिया ट्रिप का इंतजार है। ये सब छोड़ो, पहले ये सोचो कि उस न्यूरोलॉजिस्ट का क्या करेंगे। ये आवाज कैसे? मैं देखती हूँ। महेश, 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 महेश। माँ ये क्या पागलपन है? माँ लाइटर नीचे रख दीजिए वरना हम सब मारे जाएंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पागल भी हूँ और मर भी चुकी हूँ। मैं आपका बेटा हूँ माँ, आप मेरी बात नहीं सुनेंगी? बेटा? बहुत कुछ सुन लिया है आज मैंने। अब तू वही करेगा जो मैं कहूंगी। इति को लेकर अपने रूम में जा जल्दी। हाँ हाँ माँ, हम जा रहे हैं। कुछ मत करना। चलो 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 चलो।
बहुत घुमा लिया मैडम आपने। हवलदार, इस इंग्लिश मैडम को हमारे देसी गाड़ी में बिठाओ। यू आर अंडर अरेस्ट मैडम। ज्यादा लालची मत बनो, जो भी हाथ में आए ना उसको समेट के निकलते हैं यहाँ से। पुलिस कभी भी आ सकती है, ठीक है? लगता है कोई आ गया है, मैं देखता हूँ, ठीक है? कौन हो तुम लोग? घर में क्या कर रहे हो? अरे क्या? अरे छोड़ो मुझे! अरे छोड़ो! पागल हो गया? अरे कौन हो तुम लोग? छोड़ो मेरे पति को! अरे छोड़ो मुझे! महेश कौन है ये? महेश! छोड़ो! छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! छोड़ो हमें! महेश! माँ ये सब, माँ ये लोग कौन है माँ? ये मेरे वही के दोस्त है जहां अब तुम दोनों जाने वाले हो। इन्हें ना कोई दर्द है ना समझ, और हम लोग पागल हैं ना, तो हमें सजा भी नहीं मिलेगी। माँ ये क्या कर रही हो माँ आप? ये 5 दिन के रूनियम का एक ही डोज है। इति, इंजेक्शन बनाना तो मैंने तुमसे सीखा है ना। गलती से सुई नस में ज्यादा घुस गई तो माफ करना। महेश बचाओ! माँ नहीं! माँ छोड़ दो माँ! माँ ये क्या कर रही हो माँ? माँ! माँ ये क्या कर? ये तो पराई थी। तू तो मेरा अपना बेटा था ना, तो सबसे बड़ी गलती तो तेरी है। पहली सजा तुझे मिलनी चाहिए। नहीं माँ, माँ मैं आपका बेटा हूँ माँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती माँ। माँ? लेकिन तुम्हारी माँ तो 10 महीने पहले ही गुजर गई ना बेटा। माँ मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैं लालची हो गया था माँ। आप तो मेरी माँ हो, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो माँ? माँ, मैं तो पागल हूँ ना, पागल हूँ ना मैं बेटा। नहीं माँ, माफ कर दो माँ। लेकिन तू क्या जानेगा कि माँ अगर पागल भी हो तो भी अपने बेटे की जान नहीं ले सकती। ये लोग पागल नहीं, पुलिस वाले हैं। मैं हैग इंस्टीट्यूट के हेड डॉक्टर से बात करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं होल्ड करता हूँ। इंस्पेक्टर, सविता जी पागल नहीं है। आप कौन? मैं सविता जी का डॉक्टर हूं, और जैसे ही मुझे इनके बारे में पता चला मैं आपके पास आ गया। बैठिए। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब, क्या आपके पास कोई भी ठोस प्रूफ है कि औरत पागल नहीं है? क्या आपको पता है इसने हमें कितना परेशान करके रखा है? इंस्पेक्टर, मेरे पास मेडिकल प्रूफ है जिससे साफ पता चलता है कि सविता जी नॉर्मल हैं, पागल नहीं है। ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी बात। आप एक काम कीजिए, हमारे यहाँ पे कंप्लेंट लिखवा दीजिए, हम लोग एफआईआर दर्ज करवा लेंगे, और जो भी फॉर्मेलिटीज है वो। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है जिससे ये प्रूफ कर सकूं कि मैं ही उसकी माँ हूं। ठीक है, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, डीएनए टेस्ट तो ये प्रूव कर देगा ना कि ये उसकी माँ है कि नहीं। लेकिन उसके लिए तो काफी वक्त लगेगा, और उन दोनों के पास इतना पैसा और कनेक्शन है कि वो दोनों ये केस जीत ही जाएंगे। आखिर मैं भी तो उसकी माँ हूं। मैं जानती हूं मुझे क्या करना है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे सिर्फ 3 कांस्टेबल दे दीजिए प्लीज। चल अंदर। माँ, अब से आप जो कहोगे मैं वो करूंगा माँ। माँ मेरा विश्वास करो माँ। मैं ईटी को भी डाइवोर्स दे दूंगा माँ। थैंक यू इंस्पेक्टर। माँ,
माँ मेरी बात तो सुनो माँ। थैंक यू। माँ मैं आपका बेटा हूँ माँ। माँ मुझे माफ कर दो। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अब बस बहुत ड्रामा कर लिया तुमने, समझी? अब जो भी तुमने किया वो जुर्म कबूल करो। चलो बोलो बोलो। वो माँ की प्रॉपर्टी के लिए महेश के कहने पर मैंने माँ को पागल बनाया, फिर महेश का लालच और बढ़ गया और हमने माँ को मरा हुआ साबित करके माँ का डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया और घर बेच दिया। ये सब करते हुए शर्म नहीं आई तुम दोनों को? मुझे छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। माँ माफ कर दो मुझे, माँ प्लीज, माँ बचाओ। एक मशहूर पत्रिका के अनुसार हमारे देश में हर 3 में से 1 वृद्ध व्यक्ति पर कभी ना कभी अत्याचार हुआ है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि इनमें से 50% घटनाएं घर के अंदर ही हुई है, यानी कि हमला करने वाले उस व्यक्ति के अपने ही थे। क्या होता जा रहा है हमारे देश को, हमारे संस्कारों को? इति तो फिर भी पराई थी, लेकिन महेश तो सविता का अपना था। उसे पाल पोस कर बड़ा किया था सविता ने, उसे पढ़ाया लिखाया, उसके सुख दुख में साथ दिया, उसे जिंदगी दी थी। लेकिन चंद पैसों के लिए महेश ये सब कुछ भूल गया। अपनी माँ को मरा हुआ साबित करने से पहले उसने एक बार तक नहीं सोचा। महेश को उसके किए की सजा तो मिली ही। दोनों को आईपीसी सेक्शन 498A, 420, 302 और 1860 के तहत सविता पर जानलेवा हमला करने के लिए, उनके साथ धोखाधड़ी करने के लिए और दवाइयों के गलत इस्तेमाल के लिए 10 साल की सजा मिली। लेकिन सविता को किस बात की सजा मिली? उनका तो पूरा हंसता खेलता परिवार ही उजड़ गया। अपनी बाकी की जिंदगी उन्हें शायद अकेले ही इस सोच के साथ गुजारनी पड़ेगी कि उनकी ममता में, उनकी परवरिश में आखिर कहाँ कमी रह गई। पर सविता की गलती नहीं है। जब लोग लालच में अंधे हो जाते हैं, जब लोग माँ बाप की अहमियत भूल जाते हैं, रिश्तों की अहमियत भूल जाते हैं, तो महेश जैसे लोग अपने अंजाम के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहिए, सतर्क रहिए। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।